हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कल मैंने एक गेम वाली वीडियो बनाई थी जिसको कि मैंने अपने सेकंड चैनल पर डाला है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके उसे जाकर देख लेना, वो सच में काफी ज्यादा मजेदार है। और साथ ही उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि अब से उस चैनल पर रेगुलर वीडियोस आने वाली हैं। तो चलिए अब मार्शल मास्टर की एक्सप्लेनेशन शुरू कर लेते हैं। और जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ ने डाइकिन डायनेस्टी के उस वॉरियर को भी हरा दिया था जो अपने ड्रैगन से चैन साओ के ऊपर अटैक करने आया था। तो इस चीज को देखकर वहाँ पर सभी लोग अब काफी ज्यादा घबरा गए थे। और अब आगे तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अब डाइकिन डायनेस्टी के टीम का सबसे पावरफुल वॉरियर चैन साओ से फाइट करने के लिए रिंग के तरफ बढ़ने लगता है। वो बंदा इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके जमीन पर कदम रखने से ही काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी, जिसको देखकर वहाँ एक ऑडियंस पहचान लेता है कि ये तो डाओ रिदम में वॉक कर रहा है। और दूसरे टीम्स के लोग भी उसकी पावर्स देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए थे। सब लोग पूछने लगते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन। जिसके बाद फिर हमें होटल में खड़े उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चैन साओ डाइकिन डायनेस्टी के जीनियस को फाइट में आने के लिए मजबूर कर देगा। अब तो मुझे लगता है कि चैन साओ का ये आखिरी फाइट होने वाला है क्योंकि इसके खिलाफ जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और जिस तरह से चैन साओ ने इसके टीम के मेंबर्स को मारा है उसे तो यही लगता है कि अब ये उसका बदला लेने के लिए आ रहा है। तो उसकी बात सुनकर वहाँ खड़ा एक दूसरा बंदा कहने लगता है कि आखिर ये है कौन जिसके बारे में तुम इतना कह रहे हो। जिसके जवाब में वो कहता है कि अब तो तुम बस देखते जाओ आगे होता क्या है। वहीं दूसरी तरफ हम रिंग में देखते हैं कि अब वो बंदा फाइट के लिए तैयार हो गया था और वो अपनी तलवार निकालते हुए चैन साओ से कहता है कि तुमने मेरे 2 डिसाइपल्स को मारा है और इसके लिए मैं तुम्हारी बहादुरी की दाद देना चाहता हूँ, लेकिन अब तुम्हारा वक्त आ गया है। जिसके जवाब में चैन साओ कहता है कि अगर तुम यहाँ पर बदला लेने के मकसद से आए हो तो फिर तुम्हें अपनी बकवास बंद करके फाइट शुरू कर देना चाहिए। तो अब वो बंदा कहने लगता है कि तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने पावर्स का काफी ज्यादा घमंड है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि आज तुम्हारी मौत पक्की है। और ये कहते ही वो शावर ऑफ स्लाइसिंग विंड टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे कि आसमान में एक बड़ा सा पोर्टल बन जाता है और उसके अंदर में से काफी सारे सॉर्ड के स्लैशेस निकलने लगते हैं और वो चैन साओ के ऊपर अटैक करने लगते हैं। जिसको रोकने के लिए चैन साओ भी मल्टी सॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है। और चैन साओ की ये टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल थी। इस टेक्निक से निकलने वाले एनर्जी का इम्पैक्ट वहाँ खड़ी ऑडियंस काफी अच्छी तरह से महसूस कर पा रहे थे। जिसके बाद फिर वो बंदा ऊपर हवा में कूदकर चैन साओ के ऊपर सॉर्ड स्लैशेस से अटैक करता है, मगर उसके हर एक अटैक को चैन साओ बड़े ही आसानी से रोक ले रहा था। और उसके शॉट टेक्निक को देखकर वहां खड़ी ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान रह गए थे क्योंकि ये शॉट टेक्निक एक लेजेंडरी टेक्निक था। और ये बात चैन साओ भी मानता है कि इसकी शॉट टेक्निक काफी ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि वो अपने शॉट में मैजिकल इंटेंट का इस्तेमाल करता है। और फिर चैन साओ कहता है कि इसी वजह से शायद ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन अब इसका कोई भी फायदा नहीं है, मगर तुम्हारी इतनी शिद्दत से की हुई मेहनत सब कुछ बेकार होने वाली है क्योंकि आज तुम मुझसे मिल गए। और इतना कहते ही चैन साओ उसके ऊपर एक डायमेंशन स्लैश टेक्निक से अटैक करता है, मगर वक्त रहते ही वो बंदा चैन साओ के इस अटैक को डॉज कर लेता है। मगर उस अटैक से पीछे आसमान में एक बहुत बड़ा सा क्रैक हो जाता है। जिसके बाद फिर अब चैन साओ से कहता है कि तुम इतने कॉन्फिडेंस से मुझसे फाइट करने के लिए आए थे और तुम ऐसी बचकानी अटैक्स मुझ पर कर रहे हो, और अगर तुम इसी तरह से मुझ पर अटैक करते रहोगे तो तुम मुझे जिंदगी में कभी नहीं हरा पाओगे। जिसके जवाब में वो बंदा कहता है कि मैं तो बस थोड़ा सा वार्म अप कर रहा था ताकि तुम्हें जीने का कुछ और पल मिल जाए, मगर ऐसा लगता है कि तुम्हें मरने का कुछ ज्यादा ही जल्दी है, तो मैं तुम्हारी ये इच्छा अभी पूरी कर देता हूँ। और इतना कहते ही वो अपने मल्टी शैडो क्लोन्स को समन करने लगता है और सभी को एक साथ चैन साओ के ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है, मगर चैन साओ उसके हर एक अटैक को डॉज कर ले रहा था। उस बंदे के टेक्निक्स को देखकर वहाँ खड़े लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। तभी वहाँ एक दूसरा बंदा कहने लगता है कि ये तो सी कॉन्ग है। और होटल के बालकनी में खड़ा वो बंदा भी कहने लगता है कि क्या ये सच में सी कॉन्ग है। जिसके जवाब में वो बंदा जिसने पहले इसके बारे में बताया था वो हंसने लगता है। वो कहता है कि हाँ यही है सी कॉन्ग, डाइकिन डायनेस्टी का नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन, और ये एक जीनियस है। इसने 15 साल की उम्र में ही स्वॉर्ड इंटेंट जैसे डिफिकल्ट टेक्निक को मास्टर कर लिया था और 15 साल की उम्र में ही इसने मार्शल किंग लेवल 6 में ब्रेक थ्रू कर लिया था। और 2 साल पहले इसने मार्शल किंग लेवल 6 के 2 वॉरियर्स को अपने एक ही अटैक से जान से मार दिया था। और बात करें अभी इसके कल्टीवेशन लेवल की तो ये अभी मार्शल डिग्निटी के लास्ट स्टेज में है। उसकी इस बात को सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि मार्शल डिग्निटी लेवल मार्शल किंग लेवल से भी काफी ज्यादा हाई होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सी कॉन्ग चैन साओ के ऊपर अटैक करने के लिए एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके लिए वो रिंग में चारों तरफ कई सारे पोर्टल्स को एक्टिवेट कर देता है, मगर चैन साओ ने उसके इस अटैक को भी पहचान लिया था। वो कहता है कि मार्शल डिग्निटी लेवल का ये एक बेसिक अटैक है जिसमें स्वॉर्ड अटैक को स्पेस या पोर्टल के साथ कंबाइन करके अपोनेंट को कंफ्यूज किया जाता है, मगर
मगर मानना पड़ेगा इसका ये अटैक एकदम परफेक्ट है। इसलिए अब चैन साओ भी फाइट के लिए सीरियस हो जाता है और वो अपनी मैजिक से एक बार पूरे रिंग को स्कैन करता है और फिर अब वो सी कॉन्ग की तरफ से आने वाले सारे अटैक्स को बड़े ही आसानी से डॉज कर रहा था। चैन साओ कहता है कि ये मार्शल डिग्निटी लेवल पर तो पहुंच गया है, लेकिन इसने अब तक स्पेशल मास्टरी नहीं की है, इसलिए इसका ये कॉम्बिनेशन टेक्निक सिर्फ एक पैटर्न पर काम कर रहा है जिसको कोई भी ध्यान देकर इसकी इस टेक्निक को डिकोड कर सकता है। मगर ये देखकर तो सी कॉन्ग काफी ज्यादा हैरान रह गया था। वो कहने लगता है कि आखिर ये बंदा मेरी शॉट्स की ट्रेजेक्टरी को इतनी आसानी से कैसे सेंस कर पा रहा है। वैसे दोस्तों, अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिसके बाद अब चैन साओ से कहता है कि क्या तुम्हारे पास इतना ही था, तो चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली शॉट टेक्निक किसे कहते हैं। और बस इतना कहते ही वो अपनी शॉट की एनर्जी बढ़ाकर उसके ऊपर अटैक करने चला जाता है और फिर वो लगातार उसके ऊपर अपने शॉट से अटैक किए जा रहा था और चैन साओ की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसको डॉज करना सी कॉन्ग के लिए इम्पॉसिबल था। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि अब सी कॉन्ग घायल होकर जमीन पर गिर जाता है और चैन साओ ने उसके मास्क को भी तोड़ दिया था। तो उसका चेहरा देखकर वहाँ खड़ी ऑडियंस बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और चैन साओ कहता है कि तुम वो मास्क स्टाइल के लिए नहीं बल्कि अपने गंदे शकल को छुपाने के लिए पहना करते थे। अपना मास्क टूटने पर सी कॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्क को तोड़ने की, और फिर वो अपने एक आर्म को डिमोनिक पावर से चार्ज करके चैन साओ के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। मगर चैन साओ उसके इस अटैक को भी बड़ी आसानी से डॉज करके उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि वो उड़कर दूर चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सी कॉन्ग अपने बॉडी में लगे हुए बीस्ट क्रिस्टल के इस्तेमाल से अपने ब्लड लाइन को हाफ बीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। मगर हमारे महाराजा उसके इस टेक्निक को समझ नहीं पा रहे थे। वो कहने लगते हैं कि आखिर सी कॉन्ग का ब्लड लाइन ऐसे कैसे हो गया, और बाकी लोग भी उसके इस टेक्निक को समझ नहीं पा रहे थे। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि अब सी कॉन्ग की बॉडी हाफ बीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई थी और फिर वो एक बहुत बड़ा सा फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है और अपनी सारी पावर्स को एक जगह इकट्ठा करके चैन साओ के ऊपर अटैक कर देता है। तो उसके इस अटैक को रोकने के लिए चैन साओ एक एनर्जी बीम से उसके ऊपर अटैक कर देता है और अब जैसे ही उन दोनों की एनर्जी बीम टकराती है, सी कॉन्ग चैन साओ के अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वो धीरे धीरे करके पीछे हटते जा रहा था। लेकिन अब फाइनली चैन साओ अपने इस टेक्निक से सी कॉन्ग की बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर कहता है कि चलो इसका किस्सा तो खत्म हुआ, अब बताओ कि अगला कौन है। तो ये सुनकर डाइकिन डायनेस्टी के टीम के बाकी मेंबर्स बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।